मेरा नाम रोहन है। मैं एक बहुत ही गरीब घर में पैदा हुआ था। 15 साल की उम्र से मैं अपना गांव छोड़कर इस शहर में नौकरी ढूंढने के लिए आया था, ताकि मेरे घर के हालात बेहतर हो सके। नौकरी करने की खातिर ही मैं यहाँ इस शहर में आया था कि मैंने जगह जगह नौकरी ढूंढी। कई सालों तो मैंने एक ढाबे पर नौकरी की थी। उसके बाद मुझे एक बड़े से बंगले में नौकरी मिल गई थी। मैं जिस घर में नौकरी करता था, यह दोनों पति पत्नी थे। उनके पास अभी तक कोई औलाद नहीं थी, जबकि उनकी शादी को 8 साल हो चुके थे। इस बंगले में मुझे मेरे ढाबे के मालिक ने ही लगवाया था, क्योंकि मेरे ढाबे वाले मालिक ने अपना ढाबा किसी वजह से ख़त्म कर दिया था। उन्हें पता था कि मैं उनके ढाबे पर नौकरी करता हूँ। इसके बाद मैं दूसरी जगह कहाँ नौकरी करूँगा। मेरे ऊपर तरस खाकर उन्होंने मुझे इस जगह नौकरी पर लगवा दिया। मैं अब जहाँ पर नौकरी के लिए लगा था, मेरा ये वाला मालिक भी पहले वाले मालिक की तरह बहुत अच्छा था, बल्कि यहाँ तो मुझे मेरे पहले वाले मालिक से भी ज़्यादा पैसे दिए जाते थे। मैं अपने घर को अब पहले से ज़्यादा पैसे भेजने लगा था। मालिक का बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा रहता था। मालकिन भी बस ठीक ठाक ही थी। रात के टाइम पर मालकिन बहुत ज़ोर ज़ोर से खर्राटे मारती थी। मैं इस घर में इकलौता नौकर था और सारे ही काम किया करता था, क्योंकि मालिक और मालकिन को भरोसेमंद नौकर की ज़रूरत थी। मालकिन बहुत गहरी नींद में सोई थी, इसलिए मैं बेफिक्र होकर घर के सारे काम करता रहता था। एक रात मैं मालकिन के कमरे में किसी काम के लिए गया था। अचानक मुझे धक्का लगा और मेरा पैर फिसल गया और मैं मालकिन के ऊपर गिर गया। मालकिन भी हड़बड़ा कर उठी और मैं वहाँ से भागने लगा। मैं भागना चाहता, लेकिन दरवाज़ा इतनी देर में बंद हो चुका था। मेरे होश उड़ गए थे कि भला यह सब कुछ किसने किया है। मैं मालिक और मालकिन के कमरे में सफाई करने के लिए आया तो उनकी शादी की फ़ोटोज़ देखकर मैं चौंक गया था, क्योंकि यकीन नहीं हो रहा था कि मालकिन 8 साल पहले भी बहुत खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मैं भी मर्द था और अपने आसपास मैंने काफ़ी सारी खूबसूरत लड़कियों और औरतों को पहले भी कई बार देखा था। मैं जवान हो गया था। मेरे भी दिल में अब शादी के अरमान जागने लगे थे, लेकिन शायद इतनी जल्दी मेरी शादी नहीं हो सकती थी, क्योंकि अभी तक मेरे अपने हालात बेहतर नहीं हो सके थे। मालकिन को देखकर मेरे दिल में चाहत होने लगी कि काश मेरी पत्नी भी मालकिन की जितनी ही खूबसूरत हो। मेरे पिता लाचार आदमी थे, इसलिए घर का खर्च चलाने के लिए मुझे गांव से शहर नौकरी करने के लिए आना पड़ा था। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। मुझे मुझे अपने माता पिता का एहसास था, इसलिए मैं उनसे दूर रह रहा था और शहर में पैसा कमाने के लिए न जाने मैं कितने काम कर चुका था। यहाँ मालकिन के घर में मुझे दिन रात काम करना पड़ता था, क्योंकि मालिक ने इतने काम के लिए मुझे डबल सैलरी देने का वादा किया था। मैं हर रोज़ कॉल पर अपने माता पिता से बात करता था। जब मैंने उनको बताया कि यहाँ पर काम करने से मुझे डबल सैलरी मिलती है, तो मेरे माता पिता बहुत खुश हो गए थे। उनका कहना था कि अगर यह नौकरी तुम्हें शुरू में ही मिल जाती तो हमारा कितना फ़ायदा होता। मेरे पिता मुझे देखकर बहुत शर्मिंदा होते थे कि हमने अपने कम उम्र के बेटे को ही काम पर लगा दिया। मेरे पिता ने कहा कि बेटा, अगर मैं ठीक होता तो तुम्हारा बचपन इस तरह से कभी भी खराब ना होने देता। बस मेरी लाचारी ने मुझे मजबूर कर दिया है। मुझे माफ़ कर दो। अब तुम दिन रात काम करोगे तभी तो मेरे इलाज और घर का खर्च चलेगा। तुम फिक्र मत करो और अपना ख्याल रखो। बेफिक्र होकर तुम अपने काम पर ध्यान दो। मेरे पिता बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने हमेशा मेरे बचपन खराब होने का बहुत अफसोस किया था। उनको लगता था कि बच्चों पर जिम्मेदारी तब डालनी चाहिए जब वो पूरी तरह से जवान हो जाए, लेकिन शायद उनकी मजबूरी ने उनके ही बेटे पर बहुत जल्दी जिम्मेदारियां डलवा दी थी। मालिक और मालकिन के घर में काम करते हुए मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। मुझे यहाँ पर रहने के लिए एक अलग से बंगले के बाहर ही एक छोटा सा क्वार्टर बनाकर दिया गया था। मैं उसी में रहता था। आज मैंने सारा दिन बंगले में गुजार लिया था। तब तो मालिक और मालकिन का बिहेवियर मेरे साथ अच्छा था। मालिक भी ज़्यादातर घर में ही रहते थे। अपने ऑफिस का काम बहुत ज़्यादातर घर से ही किया करते थे। मालकिन की फ़ोटो घर में काफ़ी जगह पर लगी हुई थी। मैं जब जब मालकिन की फ़ोटो देखता तो मालिक मुझे अजीब अजीब नज़रों से देखते थे। मैंने पलट कर देखा तो मुझे शर्मिंदगी का एहसास हुआ था, लेकिन मैं अपनी आदत से मजबूर था। मालकिन इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि मैं उनकी फ़ोटो को देखता तो देखता ही रह जाता। मगर शायद अब की बार देर हो चुकी थी। मैं घर की साफ़ सफाई करने के बाद किचन में खाना बनाने के लिए आ गया था और खाना बनाने में बिजी हो गया था। अब तभी वहाँ पर मालकिन आ गई
आज मैंने मालकिन को किचन में पहली बार देखा था, क्योंकि सुना था कि मालकिन ज़्यादा घर के काम नहीं करती थी, वो ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती है। इसलिए तो उन्हें हमेशा ही परमानेंट नौकर की ज़रूरत रहती है। मालकिन को इतने करीब से देखकर मुझे एहसास हुआ कि वह अभी भी पहले जितनी ही खूबसूरत है, और उन्हें देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि उनकी शादी को 8 साल हो चुके हैं। मालकिन ने किचन में आते ही मुझसे पानी मांगा। उन्होंने कहा, राजू जरा मुझे एक गिलास जूस बना दो। मैं उनकी इस बात पर चौंक गया था, क्योंकि यह मेरा नाम नहीं था। मैंने मालकिन से कहा, मेरा नाम तो रोहन है। मैंने नज़रें उठाकर मालकिन की तरफ देखा तो वह भी हैरान रह गई थी, क्योंकि वह एक बहुत खूबसूरत और पढ़ी लिखी औरत थी। मैंने जल्दी से संतरे का जूस गिलास में करके दिया। जूस का गिलास देते हुए वह काफ़ी शर्मिंदा हो गई थी। कहने लगी, ओह सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा नाम रोहन है। मैंने समझा था कि तुम वही पुराने वाले नौकर हो। तब मालकिन भी मेरे चेहरे की तरफ गौर से देखने लगी। यह सुनकर मैंने मुस्कुरा दिया था। मैं इतनी देर में मालकिन से कुछ कहने ही वाला था कि मालिक अचानक किचन के दरवाजे पर आकर रुक गए। पता नहीं क्यों वह मुझे घूरते रहते थे, और अब भी घूर ही रहे थे। मैंने मालिक को दरवाजे पर देखा और उन्हें कहा, मालिक आपको कुछ चाहिए क्या? मेरी बात सुनकर मालिक के चेहरे पर और बल पड़ गए थे, और वह मुझे काट खाने वाले अंदाज में कहने लगे, यह तुम्हारा घर नहीं है, मेरा घर है, इसलिए मुझ पर हुक्म मत चलाओ। मुझे क्या करना है क्या नहीं, यह फैसला मैं तुमसे पूछकर नहीं करूँगा। ये सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हो गया था। मुझे तो पता ही नहीं था कि मालिक मेरी बात का इतना भी बुरा मान सकते हैं, क्योंकि और बातों में तो मालिक का बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा रहता था, लेकिन जहाँ बात मालकिन की आती थी तब वह मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे। इससे पहले कि मैं मालिक को कोई जवाब देता, मालकिन मालिक की तरफ बढ़ी और उनसे कहा, इस बेचारे का यह मतलब नहीं था, तुम इसकी बात का गलत मतलब निकाल रहे हो। प्लीज़ नवीन, नौकरों के साथ अच्छा बिहेव किया करो, वरना किसी दिन तुम भी पकड़ में आ जाओगे। याद है पिछले वाला नौकर भी हमें खुद ही छोड़कर चला गया था। मालकिन ने यह बात मालिक से बहुत ही धीरे से कही थी, मगर मैंने सुन ली थी। मालिक ने मेरी तरफ देखा और कहा, रोहन रात को तुम जल्दी मत सोना, मुझे तुमसे एक काम है। यह कहकर मालिक मालकिन के साथ चले गए थे, जबकि मैं जल्दी जल्दी खाना बनाने में लग गया था। मगर मेरा दिमाग बार बार इस बात पर था कि इससे पहले वाले नौकर के साथ ऐसा क्या हुआ था जो वह यहाँ से काम छोड़कर चला गया था। कहीं कुछ ऐसा वैसा तो नहीं था। मैं काफ़ी देर तक यही सब सोच रहा था। तब तक खाना भी बन गया था। मैंने मालकिन को इस बारे में बताया और उन लोगों के लिए टेबल पर खाना लगाया। वह लोग खाना खा चुके थे। फिर मैंने किचन में बैठकर खाना खा लिया। खाना खाने के बाद मेरी माँ की कॉल आ गई और मैं उनसे बात करने में बिजी हो गया। मैं अपनी माँ को अपने हाल चाल बता रहा था और बता रहा था कि मैंने आज दिन भर क्या क्या किया है। मैं फ़ोन पर बात ही कर रहा था, तभी मुझे किसी की नज़रों का एहसास हुआ। मैंने मुड़कर देखा, दरवाजे की तरफ देखा तो मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि दरवाजे पर मालिक खड़े हुए थे और मुझे ऐसी नज़रों से घूर रहे थे जैसे मैंने उनका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया हो। मैंने एकदम ही डर कर कॉल कट कर दी और मैं फ़ौरन दरवाजे पर मालिक के पास चला गया। मैंने मालिक से कहा, जी मालिक क्या काम है? मैंने मालिक से सिर्फ इतना ही कहा था कि अचानक मालिक ने मेरा गिरबान पकड़ लिया और कहने लगे, तुम्हें कहा था ना कि खाना खाने के बाद मेरे कमरे में आ जाना, भूल गए थे क्या? ये सुनकर मैं अचानक चौंक गया। मुझे याद आया कि सच में यह मेरी ही गलती है, लेकिन एक तरफ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। शुरू शुरू के दिनों में मालिक का बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा था। जब मैं यहाँ पर नया नया था, मालिक का बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा था। अब जब से मुझे यहाँ पर काम करते हुए 1 हफ्ता होने वाला था और मेरी यहाँ पर नौकरी 24 घंटे की पक्की हो गई थी, तब से ही मालिक का बिहेवियर मेरे साथ बहुत गलत होने लगा था और वह मुझसे अजीब गुस्से वाले बिहेवियर में बात करते रहते थे। मैंने मालिक से कहा, मालिक मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने मालिक के सामने हाथ जोड़े तो उन्हें मुझ पर तरस आ गया। वह कहने लगे, चलो फ़ौरन जल्दी से मेरे साथ मेरे कमरे में आओ। उन्होंने मेरा गिरेबान छोड़ दिया और अपने कमरे में चले गए थे। मैंने जल्दी से अपनी शर्ट को ठीक किया, क्योंकि मालिक ने जब मेरा गिरेबान पकड़ा तो मेरी पूरी शर्ट ऊपर को हो गई थी। मैं मालिक के कमरे में गया तो मालकिन उस टाइम कमरे में मौजूद नहीं थी। मालकिन बाहर गार्डन में अपनी एक फ्रेंड के साथ फ़ोन पर बात कर रही थी। मैं जैसे ही मालिक के कमरे में गया, मुझे देखते ही मालिक ने मेरे हाथ में बहुत ही महंगे कपड़े दिए
और कहा कि जल्दी से यह कपड़े पहन लो। मालिक की यह बात सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। भला मालिक मुझे इतने महंगे कपड़े पहनने के लिए क्यों कह रहे थे? क्योंकि कपड़ों को देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि वह महंगे हैं। मुझे लगा कि शायद यह मालिक के ही कपड़े होंगे, लेकिन यह कपड़े तो नए थे। उनकी हालत बता रही थी कि इन्हें एक बार भी नहीं पहना गया है। मैंने कहा, क्या मतलब मालिक? मालिक ने हाथ की तरफ इशारा किया और कहा, जल्दी से अपने कपड़े चेंज करो। ये सुनकर तो मैं घबरा गया था। मैंने फिर कहा, लेकिन क्यों मालिक? मैं आपके यहाँ इतने महंगे कपड़े नहीं पहन सकता। मालिक ने जल्दी से अपने हाथ आगे बढ़ाए और मेरी शर्ट के बटन खोलने लगे और कहने लगे, क्योंकि आज तुम्हारी सुहागरात है, तुम्हें दूल्हा बनकर अपनी दुल्हन के कमरे में जाना है। यह सुनकर तो मैं हक्का बक्का रह गया था। क्या सच में मालिक का दिमाग खराब हो गया था? भला मालिक ये कैसी बातें कर रहे थे? वह मेरी शादी भला किसी लड़की से करवा रहे थे, और किससे, और इतनी जल्दी, मुझे बिना बताए? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। ये बात मैंने मालिक से पूछी तो वह कहने लगे, तुम अपनी मालकिन के पति हो और तुम्हें तैयार होकर उसके कमरे में जाना है। मालिक की बातें सुनकर तो मैं हैरान रह गया था और मेरा मन किया कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, मगर मैं कहाँ जाता? इस तरह नौकरी छोड़कर तो मैं यहाँ से नहीं भाग सकता था, और रात के इस टाइम अपने घर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि मेरा घर तो यहाँ से बहुत दूर था। और ऐसे अचानक मैं अपने घर, अगर मैं यहाँ से भागकर चला भी जाता तो मेरे बूढ़े माता पिता सोचते कि मैं अचानक नौकरी छोड़कर घर क्यों चला आया हूँ। वो तो मुझे देखकर परेशान हो जाते। अपने माता पिता को परेशान करने से बेहतर है खुद ही इस प्रॉब्लम को हैंडल कर लूँ। इसलिए मैंने मजबूरी में मालिक के कपड़े पहन लिए, और मालिक ने अपने हाथों से मेरे बालों का हेयर स्टाइल बनाया और मेरे ऊपर अपना नया परफ्यूम भी छिड़क दिया, जिसकी खुशबू सारे कमरे में फैल चुकी थी। मुझे अपने सबसे महंगे वाले जूते भी पहनने के लिए दिए। मैं इतना ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था कि खुद को पहचान भी नहीं पाया। मैं दिल में सोचने लगा कि जब मैं अपनी शादी पर दूल्हा बनूंगा तो इसी तरह से खूबसूरत दिखाई दूंगा। लेकिन मेरी दूल्हे की बात पर अचानक मेरे दिमाग में मालकिन याद आ गई, और मैं परेशान होकर सोच में पड़ गया, क्योंकि मुझे अभी इस हालत में तैयार होकर मालकिन के कमरे में जाना था, क्योंकि मालिक मुझ पर दबाव बना रहे थे। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मालिक मुझे नौकरी से निकाल देते, और उस टाइम नौकरी छोड़ना बहुत बड़ी मुसीबत के समान है। इस मुसीबत से निकलने का रास्ता मैं सोच सोच कर थक चुका था। मुझे मालकिन देखते ही पसंद कर लेगी, लेकिन मेरे दिमाग में उनके लिए अभी कुछ गलत नहीं था। ये मेरे मालिक का हुक्म था, जिसे अगर मैं नहीं मानता तो मुझे इस नौकरी से हाथ धोना पड़ता। यह नौकरी मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैं ना चाहते हुए भी मालकिन का दूल्हा बनकर तैयार हो गया। जब मैं तैयार हो गया तो मालिक ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ज़बरदस्ती मालकिन के कमरे तक ले आए। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मालिक क्या करना चाहते हैं। मैं अगर उनसे कोई भी सवाल करता तो वह मुझे घूर कर देखते और खामोश होने को कहते थे। वो मुझे मालकिन के कमरे तक ले आए थे। मालकिन अपनी फ्रेंड से काफ़ी देर तक गार्डन में बात करने के बाद अपने दूसरे वाले कमरे में जाकर सोने के लिए लेट चुकी थी, क्योंकि मुझे मालिक के साथ तैयार होते हुए 1 घंटा लग गया था। मालिक मुझे देखकर कहने लगे, यह तुम्हारी दुल्हन का कमरा है और तुम्हारी दुल्हन सो रही है। जाओ उसे नींद से जगा दो और सारी रात अपनी पत्नी के साथ रहो। ये सुनकर मैंने मालिक से कहा, मालिक आप होश में तो हो? आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं मालकिन का पति कैसे हो सकता हूँ? अगर मालकिन को ये सब कुछ पता चल गया तो वह मुझे धक्के देकर कमरे से निकाल देंगी। मैं उनकी नज़रों में गिर सकता हूँ। मालकिन मुझे गलत समझेगी। अगर मालकिन ने मुझे इल्ज़ाम लगाकर सब में बदनाम कर दिया तो मैं किसी को मुंह दिखाने को भी नहीं रहूँगा। मेरे बूढ़े माता पिता हैं, जिनका इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है। अगर उन लोगों को यह बात पता चल गई तो वह लोग जीते जी मर जाएंगे। मैं अपने माता पिता को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं यहाँ नौकरी करने के लिए आया हूँ, और अगर अपनी मालकिन के साथ मैंने ऐसा कर दिया तो मैं सबकी नज़रों में गिर जाऊँगा। दुनिया मुझ पर थू थू करेगी। मैंने अपने मालिक के पैर पकड़ लिए और मैं गिड़गिड़ा कर उनसे कहने लगा, मालिक मुझे छोड़ दो, मुझसे यह पाप मत करवाओ। मालिक मुझे जाने दो। मालकिन बहुत अच्छी औरत है। मैं उनकी नज़रों में गलत नहीं बनना चाहता। मैं अपने मालिक के आगे बहुत गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन उनको मेरी किसी भी बात का यकीन नहीं हो रहा था। जब शुरू शुरू में मैं नौकरी पर लगा था तो मालिक का अच्छा बिहेवियर देखकर ही मैंने यहाँ पर नौकरी करने का फैसला किया था। शायद मालिक को कोई नौकर नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने मेरे साथ अच्छा बिहेव
रखा था। मुझे नहीं पता था कि यह आदमी इतना घटिया है। अगर ऐसा पता होता तो मैं कभी भी यहाँ पर नौकरी नहीं करता। आज मुझे इस घर में नौकरी करने पर अफसोस हो रहा था। मालिक ने मुझे ज़मीन से उठाया और मेरे आंसू साफ करके कहने लगा, देखो तुमने अपना सारा हुलिया ख़राब कर दिया। पता है तुम्हारी मालकिन को बदसूरत लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इस टाइम तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। चलो शाबाश। यह कहकर उन्होंने अपने हाथों से मेरे कपड़े ठीक किए और मुझे अंदर जाने का इशारा करने लगे। मैं हैरानी से मालिक के चेहरे की तरफ देख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस आदमी को क्या हो गया है। यह मुझे अपनी पत्नी के पास खुद अपनी मर्जी से उसके साथ रात गुजारने के लिए भेज रहा था। ऐसा इंसान तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा था। यह आदमी आखिर ऐसा क्यों कर रहा था? कोई अपने नौकर को इस तरह से अपनी पत्नी के कमरे में भेज सकता है क्या? मैं अभी यही सब कुछ खड़ा हुआ सोच रहा था कि मालिक ने कहा, जाओ जल्दी से अंदर जाओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर तुमने मेरी पत्नी के साथ सारी रात गुजार ली तो मैं सुबह तुम्हें एक इनाम दूंगा। मालिक कोई अच्छी तरह से पता था कि मैं गरीब नौकर हूँ। शायद वह मुझे पैसों का लालच दे रहा था कि मैं लालच में आकर उनकी पत्नी का पति बनने के लिए तैयार हो जाऊं। मगर मुझे पैसों का लालच बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए मैंने मालिक से कहा, मुझे पैसों का लालच मत दीजिए। मुझे एक औरत की इज्जत बहुत प्यारी है। जैसा आप मुझे समझ रहे हैं मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ। ये कभी मैंने औरतों को आंख उठाकर देखा तक नहीं है। यह सुनकर मालिक को गुस्सा आ गया और उन्होंने मेरे कान में कहा, तो फिर तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि आज और इसी वक्त मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर निकालने वाला हूँ। और अगर यहाँ से नहीं निकलना चाहते हो तो फिर तुम्हें कमरे में जाना होगा। ये कहते ही मालिक ने कमरे का दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर धक्का दे दिया। मैं सीधा बेड पर मालकिन के ऊपर जाकर गिरा था, जो बेड पर करवट लिए सो रही थी। मालिक ने मुझे इतनी ज़ोर से धक्का दिया था कि मैं संभल भी नहीं पाया था, क्योंकि मालिक जिम किया करते थे और वो बहुत ताकतवर थे और मैं धान पान सा लड़का। जब तक मैं संभलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं दौड़कर दरवाजे की तरफ गया तो मालिक बाहर से दरवाजे को बंद कर चुके थे। ये देखकर मैं परेशान सा हो गया था और मैंने कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू कर दिया। मैंने मालिक से चिल्ला चिल्ला कर कहा, मालिक दरवाज़ा खोलो, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। मैं हैरान और परेशान होकर मालकिन की तरफ देख रहा था। उन्होंने मेरी तरफ देखा तो वह भी हक्का बक्का रह गई थी। वह कहने लगी, तुम मेरे कमरे में इस टाइम क्या कर रहे हो और तुमने यह कैसे कपड़े पहने हुए हैं? तुम क्या कहीं जा रहे हो या कहीं से आए हो? यह कहते हुए मालकिन अपने बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई और मेरे तरफ बढ़ने लगी। आज की रात मुझे अपनी मालकिन के साथ गुजारनी थी। यह सोचकर ही मेरा शरीर कांप रहा था और मैंने मालकिन से कहा, प्लीज़ मालकिन मुझे माफ़ कर देना, मुझे गलत मत समझना। ये कहकर मैं दरवाजे से लगकर खड़ा हो गया था और मेरी नज़रें झुकी हुई थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। रात के इस टाइम पर मैं एक औरत के कमरे में बंद था। मालकिन मेरे ऊपर किसी भी तरह का इल्ज़ाम लगा सकती थी। मर्द जितना भी नेक और शरीफ क्यों ना हो, लेकिन औरत को उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए देर नहीं लगती और लोग भी इस इल्ज़ाम को सच मान लेते हैं। और यही सब कुछ सोचते हुए मेरा शरीर कांपने लगा था और मैंने फिर से दरवाजे को भी बजाना शुरू कर दिया। मालिक प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगा था ताकि मालिक का जुनून ख़त्म हो जाए और वह दरवाज़ा खोल दे। मगर मालिक ने दरवाज़ा नहीं खोला था। दरवाज़ा पीट पीट कर मैं थक गया था। उधर मेरे हाथ भी दुख चुके थे। मालकिन तो खामोश से एक तरफ को खड़ी हुई थी। मैंने नोटिस किया था कि उनकी आंखों में आंसू है। थोड़ी देर बाद मालकिन मेरी तरफ बढ़ी और मैंने जल्दी से हाथ जोड़ दिए और कहा कि मालकिन आप मेरे करीब मत आइए, मैं आपको कुछ नहीं करूँगा। मुझे मालिक ने ज़बरदस्ती आपके कमरे में भेजा है। मैं यहाँ नहीं आना चाहता था। अब की बार तो मैं रोने लग गया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मालकिन मुझे गलत समझे। मैंने अपने चेहरे को अपने हाथों से छुपा लिया था। मैं इस कमरे से बाहर जाना चाहता था किसी भी तरह से। इसलिए मालकिन से कह रहा था कि वह मुझे इस कमरे से निकाल दें और मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आया हूँ। मुझे आपके पति ने इस कमरे में भेजा है। मालकिन ने कहा, मुझे पता है तुम इस टाइप के नहीं हो। मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा था और मालकिन से कह रहा था कि प्लीज़ मुझ पर कोई इल्ज़ाम मत लगाना। मालकिन मेरे करीब आई और उन्होंने मुझे तसल्ली दी, कहने लगी, डरो नहीं। मालकिन मेरे करीब आ गई थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे डर था कि कहीं मालकिन भी मालिक की तरह मुझे फंसा ना दे।
मालकिन मुझे छूने की कोशिश कर रही थी। मैंने जल्दी से मालकिन को रोक दिया और उन्होंने कहा कि मालकिन प्लीज़ आप मुझे गलत मत समझना। ये सुनकर मालकिन ने अपना हाथ रोक दिया। उन्होंने मुझसे कहा, मैं बस तुम्हें तसल्ली देने के लिए तुम्हारे करीब आना चाह रही थी। मैं जानती हूँ तुम्हारे मालिक अब सुबह को ही यह दरवाज़ा खोलेंगे, इसलिए तुम्हें होश में काम लेना होगा और अपनी हालत ठीक करनी होगी। मालकिन की बातें सुनकर मैंने अपने चेहरे को जल्दी से साफ किया, मगर मैंने उनकी परवाह नहीं की। मैंने मालकिन से कहा, अब मेरी हालत की परवाह मत करो। आप बस मालिक से एक बार कह दो कि वह दरवाज़ा खोल दे। मैं अपना सामान पैक करके यहाँ से चला जाऊँगा और कल से नौकरी पर भी नहीं आऊँगा। मैं गरीब इंसान हूँ। मैं किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरे माता पिता को मेरी शर्मिंदगी उठानी पड़े। ये सुनकर मालकिन ने कहा, लेकिन वह सुबह होने से पहले दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। मैं अपने पति को अच्छी तरह से जानती हूँ। ये कहकर मालकिन अपने सोफे की तरफ बढ़ी। मैं डर गया था और उनसे कहने लगा, ये आप ऐसे क्यों कह रही हो मालकिन? मैं ये कपड़े आपके लिए पहनकर नहीं आया हूँ। यह तो मालिक ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। मुझे ज़बरदस्ती यह कपड़े पहना दिए। ये कहकर मेरे चेहरे पर पसीना आने लगा था। मालकिन ने मेरी तरफ देखा और कहा, मैं जानती हूँ, मगर तुम सारी रात इस तरह से बैठे बैठे थक जाओगे। तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। मालकिन ने मेरी बेबसी देखी तो मैं उनसे कहने लगा, आप यह किस तरह की बातें कर रही हो मालकिन? अब सोफे पर लेट चुकी थी और उन्होंने सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर चुकी थी, लेकिन वह ऐसा क्यों कर रही थी? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा था। शायद उन्होंने जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। मालकिन तो सो चुकी थी, लेकिन मैं अभी तक ज़मीन पर ही बैठा हुआ था, सब कुछ सोच रहा था। मुझे मालकिन ने कोई बात नहीं बताई थी। मैं सोच रहा था कि अगर किसी औरत के कमरे में कोई मर्द अचानक से घुस आए तो वह घबरा जाती है, लेकिन मालकिन के चेहरे पर मुझे किसी तरह की घबराहट नज़र नहीं आ रही थी। बस एक अफ़सोस था कि जो मुझे नज़र आ रहा था, लेकिन अब वह अफ़सोस भी शायद ख़त्म हो गया था, क्योंकि मालकिन सोफे पर लेटकर गहरी नींद में सो चुकी थी और पूरा खाली बेड उन्होंने मेरे लिए छोड़ दिया था। सारी रात इसी तरह से सोचते हुए और ज़मीन पर बैठे हुए गुजर गई थी। इसी तरह सारी रात मेरी जागते जागते ही गुजर गई थी। सुबह हुई तो मैं कुछ ऊँघ सा रहा था, मगर जैसे ही मुझे दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनाई दी, मैंने फ़ौरन दरवाजे की तरफ देखा और मैं दरवाजे की तरफ चलता हुआ गया, मगर इससे पहले कि मालिक अंदर आ गए थे और मेरी तरफ देखने लगे। मैं काँपने लगा था। मुझे गौर से देखने के बाद वह सोई हुई मालकिन के पास गए और उन्हें नींद से जगा दिया और कहने लगे, उठो सोनिया, काफ़ी देर हो गई है और ये नौकर तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है? ये सुनकर मालकिन जाग गई थी। तभी मालिक ने मालकिन का हाथ पकड़ा और उन्हें साइड पर ले जाकर उनसे ना जाने क्या बातें कर रहे थे। वह मेरे बारे में ही कुछ बातें कर रहे थे, जिसे सुनकर मालकिन के चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। यह देखकर मैं चौंक गया था, मगर अब मैं आज़ाद था, इसलिए मैं जल्दी से बाहर जाने लगा था। तभी मालिक ने मुझसे कहा, ठहरो, ये नए कपड़े उतार दो, मुझे कुछ चेक करना है और तुम जल्दी से मालकिन के लिए नाश्ता बनाकर लाओ। यह सुनकर मैं फ़ौरन कपड़े चेंज करने के लिए चला गया था। कपड़े चेंज करने के बाद मैंने जल्दी से नाश्ता बनाया और मैं अपने कमरे में आकर लेट गया था। फिर मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब यहाँ से चला जाऊँगा। मैं सारी रात से मालकिन के कमरे में जागता रहा था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था। मैं जल्दी से किचन में गया और सारा नाश्ता बन चुका था। यह देखकर मैं डर गया, क्योंकि यकीनन अब मेरी स्यामत आने वाली थी। लेकिन मैं इस वक्त हैरान रह गया जब मालिक ने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं आज शाम तक ही अपने गाँव के लिए रवाना हो जाऊँगा। मैं टेबल पर नाश्ता लगा रहा था और मालिक मुझे बड़ी गौर से देख रहे थे। उसके बाद मैं किचन में खामोश खड़ा रहा था और मालिक से बात करने का मौका ढूंढ रहा था। मैंने मालिक से मौका मिलते ही बात की और उनसे कहा कि मालिक, मैं आज शाम तक यहाँ से जा रहा हूँ। मालिक मेरी बात सुनकर हैरान और चौंक गए। उन्होंने कहा कि मालिक, मैं आज शाम तक यहाँ से जा रहा हूँ। मालिक मेरी बात सुनकर हैरान और चौंक गए। उन्होंने कहा कि तुम्हें याद है कि जब तुम पहले दिन हमारे यहाँ नौकरी पर आए थे, तब मैंने खुशी खुशी तुम्हें 30,000 रुपये दिए थे। तुमने वह 30,000 रुपये अपने माता पिता के पास भेज दिए। अगर तुम चाहो तो अभी मेरे वो 30,000 मुझे दे सकते हो और तुम आज शाम तक, क्या तुम अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाना। मालिक की बात सुनकर मैं हैरान रह गया था कि उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए पैसे दिए थे। मैं मालिक की बात सुनकर बहुत हैरान रह गया था। मालिक ने कहा, आज रात फिर से तुम्हें अपनी मालकिन के कमरे में जाना है। मैंने मालिक से कहा, आप यह सब
मुझसे क्यों करवा रहे हो? मालिक कहने लगे, यह काम तो तुम्हें करना ही होगा। यह बात सुनकर मैं फिर से हक्का बक्का रह गया था। मुझे लगा था कि मालिक का जुनून खत्म हो चुका है, मगर मालिक तो आज भी मेरे साथ वही करने वाले थे। लेकिन ना जाने क्यों आज मैं ये नहीं कर सकता था। मैं चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। मैंने मालिक के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, मालिक मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मालकिन के साथ यह सब कुछ नहीं करना चाहता। मालिक ने मेरे हाथ पकड़े और कहा, जैसे मैं कहता हूँ वैसा ही करो, नहीं तो पैसे का बंदोबस्त करके तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर मैं फिर से परेशान हो गया था। रात हो चुकी थी और मालिक ने फिर से मुझे अपने नए कपड़े पहनने के लिए दिए और कहा, यह कपड़े मेरे हैं और तुम्हारी मालकिन को मैं इन कपड़ों में बहुत पसंद आता हूँ। आज की रात वो तुम्हें इन कपड़ों में देखेगी तो उसके होश उड़ जाएंगे और तुम अपने काम में कामयाब हो जाओगे। मैंने मालिक की बात सुनकर कुछ नहीं कहा और मैं चुपचाप कपड़े चेंज करने के लिए चला गया। मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे और जब मैं बाथरूम से बाहर आया तो मालिक मुझे देखकर खुश हो गए थे और उन्होंने कल की तरह अपना परफ्यूम मेरे ऊपर छिड़क दिया और फिर उन्होंने मुझे मालकिन के कमरे में जाने के लिए कहा। मैं आज फिर मालकिन के दूसरे वाले कमरे में आ गया था और अपना मुँह लटकाकर उनके कमरे में चला गया। आज मालकिन जाग रही थी। न जाने क्यों आज मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी और अपने सर को झुका लिया था। मुझे याद था कि जब मैं कमरे में आ रहा था तब मालिक ने धीरे से मेरे कान में कहा था कि कल तो तुम होश में थे लेकिन आज तुम अपने होश में नहीं रहोगे, क्योंकि जो परफ्यूम मैंने तुम्हारे ऊपर लगाया है वह कल वाला परफ्यूम नहीं था। वह बहुत तेज परफ्यूम था जिसकी खुशबू से तो नशा चढ़ जाता है और तुम अब नशे में हो और आज की रात तुम मेरी पत्नी के साथ हसीन बना कर ही रहोगे। आज मैं देखूंगा कि मेरी पत्नी कितनी इज्जतदार और शरीफ औरत है। मैं इस कमरे में आकर बैठ चुका था। मालकिन मुझे घूर घूर कर देख रही थी। मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा था। मैंने कानों में मालिक की आवाज़ गूंज रही थी कि ये कपड़े तुम्हारी मालकिन को बहुत पसंद है और फिर आज की रात वो तुम्हें इन कपड़ों में देखकर अपने होश खो बैठेगी। आज मैं मालकिन के सामने शर्मिंदा हो रहा था। इस तरह से सारी रात गुजर गई। मालकिन काफ़ी रात तक मुझे देखते देखते सोफे पर जाकर सो गई थी और मैं भी ना जाने कब नींद में चला गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि अभी तक मालकिन सोफे पर ही सोई हुई थी और खुद को मैंने जब बेड पर देखा तो मैं घबरा कर उठ गया। मैंने उठते ही सबसे पहले दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा नहीं खुला। सुबह हो चुकी थी और मेरी बेहोशी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। फिर मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। मालकिन दरवाजे के शोर से उठकर बैठ गई थी। तभी मालिक ने दरवाज़ा खोल दिया। मैं जल्दी से बाहर निकल गया और मालिक मुझ पर हंसने लगे। मैंने मालिक के हंसने की परवाह नहीं की। आज भी मैं मालिकिन की इज्जत की हिफाजत करने में कामयाब हो चुका था। मेरे लिए यही सब बहुत ज़रूरी था। मैं फ़ौरन बाथरूम में गया और जाकर सबसे पहले मैंने कपड़े चेंज किए और अपने कपड़े पहन लिए। उसके बाद मैं किचन में आया और नाश्ता बनाने लगा। मैंने सोच लिया था कि आज मालिक अपने कमरे में जाएंगे तो मैं फ़ौरन ही जाकर इस बारे में मालकिन से बात करूंगा और उनसे कहूंगा कि मुझे यह नौकरी नहीं करनी, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंसना नहीं चाहता। तभी अचानक मुझे मालकिन के कमरे से ज़ोर ज़ोर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मालकिन मालिक से लड़ रही थी। ये शोर की आवाज़ सुनकर मैं मालकिन के कमरे की तरफ गया। खुले दरवाजे से मैंने मालिक और मालकिन को लड़ते हुए देखा। मैंने उन दोनों की बातें सुन ली थी। मालकिन मालिक से कह रही थी कि तुमने हर नौकर के साथ ऐसा ही सलूक किया है। वो तो अच्छा है कि कोई भी नौकर मेरे साथ कुछ गलत नहीं करता, नहीं तो ना जाने मैं कितनी बार अपनी इज्जत गंवा चुकी होती। नौकर ही तुम्हारा ऐसा बिहेवियर देखकर घर से भाग जाते हैं, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। मालकिन मेरे मालिक को गिलास में पानी देने लगी और उन्हें कहा कि यह दवाई खा लो। मालिक दवाई खाने के लिए मना कर रहे थे। मालकिन ने उनके साथ ज़बरदस्ती करके उनको दवाई खिला दी। मालिक को चक्कर आने लगे और मालकिन ने उन्हें पकड़कर बेड पर लिटा दिया। मालिक सो चुके थे। मैं ये देखकर मालकिन के कमरे के अंदर चला गया। मालकिन मुझे देखते ही कहने लगी, आओ रोहन, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। और उन्होंने मुझे कहा, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ, तुम पहले हम दोनों के लिए चाय बनाकर लाओ। ये सब देखकर मेरा दिमाग तो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था, लेकिन कहने लगी, सुना नहीं तुमने, 2 कप चाय बनाकर लाओ और हम दोनों साथ बैठकर चाय पियेंगे और बातें करेंगे। फिलहाल मैंने मालकिन से कोई सवाल नहीं किया और मैं फ़ौरन चाय बनाने के लिए चला गया था। चाय बनाकर
मैंने मालकिन के आगे रख दी थी। मालकिन ने कहा, बैठ जाओ। मैं बैठ गया था। मालकिन ने कहा, चाय पियो। मैं नज़रें झुकाकर मालकिन के सामने बैठकर चाय पीने लगा था। फिर मालकिन ने मुझे अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। मालकिन ने कहा कि तुम सोचते हो कि यह कैसा आदमी है और अपनी पत्नी को नौकर के हवाले क्यों करना चाहता है। यह आदमी मेरा पति जरूर है, लेकिन पिछले 2 साल पहले मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उनकी याददाश्त चली गई थी। मेरे पति मुझसे दीवानों की तरह प्यार किया करते थे। मेरे पति को बर्दाश्त नहीं था कि मैं किसी भी मर्द के साथ रहूं। शुरू से ही उनका मुझ पर शक रहता था। जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ, मैं अपने पति को अपने एक दोस्त के साथ मिलकर उन्हें अस्पताल ले गई थी, क्योंकि मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे पति जैसे ही बेहोशी में आए तो उन्हें पागलपन जैसी हालात में भी मुझ पर शक होने लगा था। धीरे धीरे इलाज से मेरे पति ठीक तो हो गए, लेकिन उनके अंदर अभी पागलपन वाली बातें कुछ रह गई है, और यही वजह है कि वह घर में आने वाले हर मर्द पर मुझे लेकर शक करता है। उनको लगता है कि मैं हर मर्द के साथ में आराम से एडजस्ट हो सकती हूँ। घर में ऐसे काफ़ी सारे नौकर आ चुके हैं जिनको वह ज़बरदस्ती डरा धमकाकर मेरे कमरे में भेज देता है, और यह साबित करना चाहता है कि मैं दूसरे मर्द के साथ भी रिलेशन बना सकती हूँ। यह सब कुछ मेरे पति की बीमारी का ही एक हिस्सा है। वह इसलिए यह सब कुछ कर रहे हैं। वैसे मेरा पति बहुत अच्छा इंसान है, उसके अंदर कोई बुराई नहीं है। बस उनकी शक करने वाली बात ने उनको उनकी बीमारी में भी नहीं छोड़ा। मालकिन की बातें सुनकर मैं हैरान रह गया था। मेरे मालिक दिमागी तौर पर बीमार थे और मैं उनको गलत समझ रहा था। फिर मालकिन ने मुझसे कहा कि तुम्हें अपने मालिक का बहुत ख्याल रखना होगा, तुम्हें उनको दवाइयाँ टाइम पर देनी होंगी। मैं चाहती तो किसी औरत को भी नौकरी पर रख सकती थी, लेकिन शायद कोई भी औरत मेरे साथ मिलकर मेरे पति का ख्याल नहीं रख सकती। आज तक मैंने ये सच्चाई इसलिए किसी को नहीं बताई क्योंकि कोई भी नौकर मेरी बात सुनने से पहले यहाँ से भाग जाता है, क्योंकि वह सभी मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और मैं उनको मार पीट कर भगा देती हूँ। अगर उस रात तुम भी मेरे साथ कुछ करने की कोशिश करते तो मैं तुम्हें भी मारती और तुम भी अगले दिन नौकरी छोड़कर चले जाते। कोई मर्द ऐसा नहीं होता जो औरत का फ़ायदा ना उठाए, मगर तुम बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो। मालकिन ने बताया कि तुम्हारे मालिक को 10 महीने तक लगातार इलाज करवाना पड़ेगा, उसके बाद वह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मुझे भी पैसों की ज़रूरत थी। मैंने इनकार नहीं किया और मालिक को ठीक करने का फैसला किया। मैं मालिक के कहने के मुताबिक हर रात मालकिन के कमरे में चला जाता था, और इसी तरह से मैं मालिक को अपनी बातों में लेकर उनको मैंने दवाई भी खिलानी शुरू कर दी, क्योंकि मालिक दवाइयाँ नहीं खाना चाहते थे। धीरे धीरे मालिक का इलाज भी पूरा हो गया और मालिक भी धीरे धीरे ठीक हो गए। जिस रात मालिक मुझे मालकिन के कमरे में भेजते, मैं चला जाता था, और जब नहीं भेजते तो नहीं जाता था। धीरे धीरे मालिक बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे, क्योंकि कभी कभी इंसान के दिमाग में जो बातें होती हैं वह उसकी दिमागी संतुलन खोने के बाद भी उसके दिमाग में बैठी रहती है, और यही सब कुछ मेरे मालिक के साथ भी हुआ था। वो मालकिन को दीवानों की तरह प्यार करते थे और चाहते थे कि उनकी पत्नी उसके सिवा किसी और को ना देखे। यही बात एक्सीडेंट के बाद भी मालकिन और उनके दोस्त को साथ देखने के बाद मालिक के दिमाग में फिर से आ गई थी, और उन्होंने मालकिन को गलत साबित करने की ठान ली थी। मालिक की तबीयत दिन पर दिन अब ठीक होने लगी थी और मालकिन मेरी शुक्रगुजार थी। अब मुझे इस बंगले में नौकरी करते हुए काफ़ी साल हो गए हैं। अब मालिक बिल्कुल ठीक हैं। मालिक और मालकिन मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं और उन्होंने मेरे साथ साथ मेरे परिवार की भी बहुत मदद की है। अब तो मेरी शादी भी हो चुकी है। मेरी शादी मालिक और मालकिन ने ही एक गरीब लड़की के साथ करवा दी थी। हम दोनों पति पत्नी मिलकर मालिक और मालकिन के बंगले में काम करते हैं। मैं अपनी इस ज़िंदगी में अब काफ़ी खुश हूँ और मालिक का बहुत ख्याल रखता हूँ। शायद मेरे खुश रहने की वजह मेरी नीयत है, क्योंकि कभी भी मेरी नीयत मालकिन पर ख़राब नहीं हुई थी। इसी वजह से मालिक भी ठीक हो सके, मालकिन के साथ भी कुछ गलत नहीं हुआ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।